નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ગોડિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનો જે 5મું કાવ્ય છે જેનું નામ છે દોહે, તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરવાના છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વધારે સમય નહીં બગાડતા ચાલો આપણે સીધા જ આપણા મુખ્ય પ્રશ્નો ઉપર છે આવી જઈએ. તો જોઈએ આપણે પહેલો પ્રશ્ન. शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए. तो इसमें आपको एक टेप रिकॉर्ड या कैसेट पर दोहे सुनना है और उसका अर्थ समझना है. उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, मात्र आपको भावपूर्ण सुनना है या गाना है. दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए. इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं. उद्यम, तो उसका उद्यम अर्थ है परिश्रम और वाक्य है उद्यम से ही सफलता मिलती है. दूसरा है प्रकृति, तो इसका अर्थ है स्वभाव. वाक्य देखते हैं, यह वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है. तीसरा है खैर, इसका अर्थ है कुशलता. मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ. कुसंग, तो इसका अर्थ है बुरी संगति. वाक्य देखते हैं, कुसंग करने से हमारा पतन होता है. कंचन, तो इसका अर्थ है सोना. वाक्य है सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए. जपमाला, तो जप करने की माला. वाक्य देखते हैं, दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है. उसके बाद है दुख, तो इसका अर्थ है गम, खेद. किसी स्पर्धा में हारने पर मुझे दुख होता है. उसके बाद है भुजंग, तो इसका अर्थ है सांप. भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं. और हर्ष यानी कि खुशी व्यक्त करने, तो हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसका घर जाना चाहिए. तो इस तरह वाक्य प्रयोग हमने किए. उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर दीजिए. इसमें पहला प्रश्न है, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? तो छात्रों, इसका उत्तर है कि यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूंगा कि प्रभु, मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय में भी मुझे सरल लगे. आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊं और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुंचाऊं. इतना ही नहीं, मैं समाज सेवा करने में समर्थ बन जाऊं और अपने देश को भी कुछ लाभ पा सकूं. इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा. उसके बाद है दूसरा प्रश्न, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा. मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा. दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है. अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी. उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे. जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा. इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से वरदान सिद्ध होगी. तीसरा प्रश्न है, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? तो इसका उत्तर है, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटा जूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं. धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन पाकर उनके सामने रखते हैं. भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं. धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि होती है. इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं. चौथा प्रश्न है, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? इसका उत्तर है, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं.
कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगते हैं। कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देता है, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना देते हैं। उसके बाद अभ्यास के बाद देखते हैं दोहे के स्वाध्याय। इसमें पहला प्रश्न है, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो उसका उत्तर है, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न रहे, कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। दूसरा प्रश्न है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? तो इसका अर्थ है, सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है और कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है, लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भी भोगना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? तो इसका काव्य में हमने देखा था कि रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपट रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? तो उसका उत्तर देखते हैं। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। पांचवा प्रश्न है, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? उत्तर देखते हैं। तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करे, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहता। इसके बाद का प्रश्न है, इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? तो इसका उत्तर देखते हैं। इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करें सोच समझ कर करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे। बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्याधन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहे से हमें दानप्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखने मिलते हैं। इसके बाद का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, यानी कि तोता, पतंग और चिड़िया। तो इस पहेलियों को बनानी है,
इसमें अब हम उत्तर देखते हैं। तन है हरा, मुंह है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल। सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद और आम। तो वो उसका उत्तर है तोता। उसके बाद दूसरा है पतंग के बारे में देखते हैं। पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। तो वो पतंग। इसके बाद चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, कुदक कुदक कर चुगती दाने। तो वो है चिड़िया। तो इस तरह छात्रों हमने इस दोहे जो कबीर रहीम और तुलसीदास के हमारे अभ्यासक्रम में दिए गए उसका स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में हमने यहाँ देखा। जो आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।